हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द कंपनीज़ मीटिंग। इसमें हम देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। अभी तक हमने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब ईजीएम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ईजीएम क्या है, हमने पढ़ा था कि ईजीएम के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा मीटिंग रखी जाती है किसी सेम ईयर में तो उसे ईजीएम कहा जाता है। और ये 2 ईजीएम के बीच का जो मतलब 2 ईजीएम के बीच में रखा जाता है इमरजेंसी के केस में। तो रीज़न क्या है ईजीएम को बुलाने के, या तो एमओए एओए चेंज करना होता है या तो शेयर कैपिटल को चेंज करना होता है, यानी कि एल्टर बोला जाता है लॉ लैंग्वेज में। टू इन्वेस्ट अमाउंट मोर देन द लिमिटेशन एज रिफर्ड इन द एक्ट इन अदर कंपनी ऑफ द सेम ग्रुप की अदर कंपनी को अगर इन्वेस्ट करना है लिमिटेशन से ज़्यादा तो भी ईजीएम बुलाया जाता है। टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ डायरेक्टर एज और एमडी अर्लियर टू द रिटायरमेंट पीरियड, किसी एमडी या डायरेक्टर की जो सर्विस है वो टर्मिनेट हो जा रही है यानी कि कैंसिल हो जा रही है रिटायरमेंट पीरियड से पहले, तो उसके लिए भी ईजीएम की मीटिंग बुलानी होगी। टू डिस्कस द मैटर रिगार्डिंग द लिक्विडेशन एमालगमेशन एंड वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी लिक्विड हो रही है, ये लिक्विडेशन में जा रही है यानी कि उसके सारे जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं सब लिक्विडिटी फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, या तो वो एमालगमेट हो रही है किसी दूसरी कंपनी से, या तो वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी की। सो ये सब मैटर पे डिस्कस करने के लिए भी ईजीएम बुलाई जाती है। अब देखते हैं कॉलिंग ऑफ एन ईजीएम। ईजीएम की कॉलिंग कैसे होती है, या तो कन्वेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो इस ईजीएम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कन्वेंट किया जाता है, या तो रिक्विजिशन ऑफ मेंबर की रिक्वेस्ट पे किया जाता है, और या तो मीटिंग टू बी कॉल्ड बाय ऑर्डर ऑफ अ कंपनी, या तो कंपनी ऑर्डर करती है, या तो मेंबर की रिक्वेस्ट पे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कन्वेन होने पे। ये 3 केस है जहाँ पे ईजीएम बुलाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कन्वेन ईजीएम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इफ सच a number of director of a company are not available in India whose EGM is to be convened, then any director of the company or any 2 member of the company can convene an EGM. So, अगर मतलब हमारा कंपनी का डायरेक्टर नहीं अवेलेबल है इंडिया में, सो ईजीएम इसलिए बुलाया जाता है ताकि मतलब उसकी जगह पे कोई और डायरेक्टर आके या तो 2 मेंबर कंपनी के कन्वेन कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी बाउंड टू कन्वेट सच मीटिंग ऑन डिमांड बाय द मेंबर हैविंग एटलीस्ट 1/10 पार्ट और वोटिंग पावर ऑफ 1/10 ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, या तो कंपनी की वोटिंग पावर जो है 1/10 मतलब कि 1/10 पावर वोटिंग पावर 1/10 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी बाउंड टू कन्वेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कन्वेन ही करना पड़ेगा, बाउंड है वो, सच मीटिंग ऑन डिमांड बाय द मेंबर, जब भी मेंबर ने रिक्वेस्ट किया तो उसको करना ही पड़ेगा, और वो मेंबर जो है 1/10 होने चाहिए, या तो वोटिंग पावर उनकी 1/10 ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, तभी जाके उनके रिक्वेजिशन पे ईजीएम रखा जाएगा। मीटिंग टू बी कॉल्ड बाय ऑर्डर ऑफ अ कंपनी, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल ईजीएम फॉर सम रीज़न एज पर द कंपनी एक्ट और ए आर्टिकल, देन कंपनी लॉ बोर्ड कैन कॉल सच अ मीटिंग अंडर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? मिनट मतलब टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। हावर में कितने मिनट होते हैं? 60। ये वो मिनट नहीं है, इट्स मिनट्स का मतलब अलग होता है, ये बिजनेस लॉ की वर्ड है। चलिए देखते हैं मिनट क्या होता है। मिनट में भी डिफाइन एज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, या तो कंपनी के शेयर होल्डर या तो डायरेक्टर की जो मीटिंग का प्रोसीडिंग होता है उसी का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना मिनट कहलाता है। समझे? मिनट क्या होता है? मिनट में भी डिफाइन एज अ ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये क्या होता है? एक ऑफिशियली रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग नहीं जो मैं इस टाइम कर रही हूँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि हाँ कंपनी की ऑफिस की ये सब सारे रिकॉर्ड हैं, जो कि इन केस अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, दे आर द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ये रिटेन होते हैं, रिकॉर्डेड वाला वीडियो वाला रिकॉर्डेड नहीं होता, रिटेन होते हैं, और मीटिंग जहाँ पे की जाती है उसी प्लेस पे ये रिकॉर्ड की जाती है, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइटिंग मिनट इज़ टू प्रिजर्व अ कंसाइज एंड एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन टेकन एट कंपनी मीटिंग। कंपनी की मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी पता करने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वंस द मिनट हैव बीन कन्फर्म्ड एंड साइन बाय द चेयरमैन, जब चेयरमैन इसको साइन कर देता है, कन्फर्म कर देता है कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्ड ये मिनट जो है सही है, तो इसको एविडेंस की तरह प्रोड्यूस भी किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो। टाइप्स ऑफ मिनट कितने होते हैं? मिनट्स ऑफ नरेशन, मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशन। तो 2 टाइप हैं। नरेशन वाला जो मिनट होता है, नरेट करना, जैसे हम कहते हैं ना पोएट लोग नरेट करते हैं पोएट्री या नरेट करना, वही होता है।
तो मिनट में नरेशन का मतलब क्या है? मिनट विच रिक्वायर नो फॉर्मल रिजोल्यूशन आर कॉल्ड मिनट ऑफ नरेशन। जैसे फॉर्मल पर्सन और पोएट, ये दोनों में जैसे डिफरेंस होता है, ठीक उसी तरह नरेशन मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि ये फॉर्मल रिजोल्यूशन नहीं होता, तो उसी को मिनट ऑफ नरेशन कहा जाता है। सच ए रिकॉर्डिंग ऑफ प्रेजेंट मेंबर रिकॉर्डिंग फैक्ट, such as a recording of present members recording fact, that is calling the meeting on order by the chairman, that the notice was read, that the auditor report was read। मतलब कि मीटिंग इसलिए बुलाई जा रही है चेयरमैन के ऑर्डर पे कि जो भी नोटिस है वो रीड की गई है, ऑडिटर की रिपोर्ट भी रीड की गई है। सो इसको क्या कहेंगे? मिनट ऑफ नरेशन। अब मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? मिनट्स रिकॉर्डिंग फॉर्मल रिजोल्यूशन आर रिफर टू एज अ मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ डिसीजन। सो मिनट्स जिसमें रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है फॉर्मल रिजोल्यूशन की, ये इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल होता है, बस यही फ़र्क है। जो इनफॉर्मल होता है उसको नरेशन कहते हैं, जो फॉर्मल होता है उसको ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। अब मूव करते हैं। सो देखते हैं कंटेंट ऑफ मिनट क्या है, मिनट में क्या क्या बातें लिखी होती हैं ऑफिस रिकॉर्ड में। पॉइंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन मिनट्स, कॉमन फैक्टर या पॉइंट नहीं रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ जो ज़रूरी या आईएमपी होते हैं, जो कि मतलब लॉ अगर के कोर्ट में कुछ हुआ प्रोसीडिंग तो उस टाइम पे यूज़फुल हो। द नेचर ऑफ द मीटिंग, मीटिंग किस टाइप की रखी गई थी, डेट टाइम प्लेस क्या थी मीटिंग की, चेयरमैन का नाम क्या है, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और ऑडिटर का नाम क्या है, मेंबर का नाम मेंबर कितने हैं, और रिजोल्यूशन जो पास किया गया मीटिंग में उसकी सारी डिटेल्स, मतलब कि किस वे में किया गया, पोल या हैंड से या इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है। द रिजोल्यूशन विच कुड नॉट बी पास्ड, ऐसे रिजोल्यूशन जो पास ही नहीं की जा सकती किसी रीज़न से। डिसीजन में टेकन अगेंस्ट द मैटर गिवन इन एजेंडा, जो भी एजेंडा कंपनी का हुआ था, मतलब सेट किया गया था, वो एजेंडा से अगेंस्ट अगर कोई डिसीज़न लिया गया है और अपॉइंटमेंट करनी है उसकी डिटेल। द डिटेल इफ़ मीटिंग आर इंटरप्टेड, की मीटिंग के बीच में कोई भी इंटरप्शन आ गई, किसी की कोई भी रीज़न हो सकती है वो। डिटेल विथ रिगार्ड टू स्पेशल रिजोल्यूशन, नेम ऑफ द मेंबर हु लेफ्ट द मीटिंग, नेम ऑफ द मेंबर हु डिस ओबे द मीटिंग, सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन एंड डेट। सो ये सब मिनट्स थे कंटेंट के। होप यू लाइक दिस कंटेंट ऑफ माई वीडियो और ऑफ मिनट। टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं कितनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ, सोचिए ज़रा। आप एक लाइक नहीं दे सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते अपने फ्रेंड लोगों से, सो जाइए करिए। ओनली इफ़ यू लाइक इट, ओनली इफ़ यू वांट, मतलब यू फाइंड इट यूज़फुल, देन आई एम नॉट प्रेशराइज यू। कंटेंट के हिसाब से काम करिए, और कंटेंट को इम्प्रूव करने की सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं एज अ फ्रेंड और एज अ फ़ैन। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी ये होती है ना जो स्कूल में कहते हैं कि आज ये सर की प्रॉक्सी लगी है, आज ये टीचर की प्रॉक्सी लगी है। सो ये उसी तरह की प्रॉक्सी होती है, लेकिन यहाँ पे सर टीचर की नहीं, यहाँ पे डायरेक्टर या मेंबर की होती है। सो उसकी रूल्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सो प्रॉक्सी इज़ द सम वन हु अटेंड द जनरल मीटिंग and vote in place of a member of the company. Every member of a company has a statutory right to appoint a proxy. हर मेंबर को, कंपनी के हर मेंबर को ये लीगली स्टैट्यूटरी राइट है, हक है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है उसकी जगह पे। जैसे मान लीजिए उस मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई कंपनी के, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू नहीं, उसी के इंटरवल में, सो वो अपनी जगह किसी और को भेज सकता है, जो तो उसे प्रॉक्सी कहा जाएगा। अ प्रॉक्सी इज़ अ पर्सन हु इज़ डिजिग्नेटेड बाय अनदर टू रिप्रेजेंट दैट इंडिविजुअल एट अ मीटिंग और बिफोर अ पब्लिक बॉडी। वो पब्लिक बॉडी या मीटिंग में जिस पर्सन के प्लेस पे जाएगा, यानी कि मेंबर की प्लेस पे जो पर्सन जाएगा उसी को प्रॉक्सी कहते हैं। सॉरी to interrupt you, it refers to the written authorization allowing one person to act on behalf of the another। तो रूल क्या है प्रॉक्सी से रिलेटेड, चलिए देखते हैं। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी entitled to attend and vote at a meeting of the company and shall be entitled to appoint the another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf, provided that a proxy shall not have the right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on a poll। So जो प्रॉक्सी जो होता है उसको मीटिंग में बोलने का हक नहीं होता। वो अगर उसको वोट करना है तो वो पोल के थ्रू वोट करके अपना काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। अब देखते हैं। इन एवरी नोटिस
calling a meeting of a company, there shall appear a statement that a member is entitled to appoint a proxy and that a proxy need not to be a member. Proxy member नहीं होना चाहिए, और इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद द एबो सेक्शन, जो भी हमने रूल पढ़े प्रॉक्सी से रिलेटेड, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो जो भी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में है उसको पनिशमेंट मिलेगी फ़ाइन के साथ साथ, जो कि 5000 रुपीज़ से ज़्यादा हो सकती है. Any provision contained in the article of a company which require a longer period than 48 hours before a meeting of the company for depositing with the company or any other person than any instrument appointing a proxy may be effective at such meeting. मतलब कि ऐसा कोई प्रोविज़न हो आर्टिकल में लिखा गया है कि मतलब 48 आवर से ज़्यादा मीटिंग नहीं हो सकती कंपनी की उसके तो अगर कंपनी को दूसरे पर्सन को अपॉइंट करना है प्रॉक्सी के रूप में, सो 48 आवर्स से ज़्यादा वो टाइम नहीं हो सकता, लॉन्गर पीरियड. द 5th पॉइंट है, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी राइटिंग एंड बी साइंड बाय द अपॉइंटर और हिज अटॉर्नी ड्यूली अथोराइज्ड इन द राइटिंग. सो जो पर्सन या मेंबर प्रॉक्सी को भेजेगा उसे साइन भी करना पड़ेगा, रिटन फॉर्म में लिखना भी पड़ेगा कि वो अपॉइंटर है, मतलब वो या तो अटॉर्नी भी ये काम कर सकता है. एंड इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी, जो भी इंस्ट्रूमेंट अपॉइंट करने का काम करती है प्रॉक्सी को, if in the form as may be prescribed, shall not be questioned on the ground that it failed to comply with any special requirement specified for such instrument by the article of a company. Hope you understand this concept. अब मूव करते हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है रिगार्डिंग ईजीएम. ईजीएम के प्रोविज़न थोड़े बहुत हैं. ईजीएम के बारे में हमने वैसे तो पढ़ ही लिया है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि सेक्शन 100 में क्या दिया गया है. सेक्शन 100 में ये बोला गया है कि व्हेन शेयर होल्डर डिमांड फॉर सच मीटिंग देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर लायबल टू कॉल सच मीटिंग. मतलब कि ईजीएम की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शेयर होल्डर के कहने पे हो सकती है. मेंबर की सिग्नेचर इसमें भी होती है, और सेपरेट कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब कि किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में भी ईजीएम बुलाई जाती है, और 21 डेज से पहले ईजीएम की नोटिस दे दी जाती है. चेयरमैन की पावर क्या होती है मीटिंग में, ये देखते हैं. यू कैन लुक इट हियर. पावर टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, डिस्कशन ऑन एनी क्वेश्चन, पावर टू एडजॉर्न द मीटिंग, पावर टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड, एंड पावर टू इंटरेस्ट डिसीवली एज एंड व्हेन नेसेसरी. डिसीवली मतलब धोखाधड़ी से. चेयरमैन शुड इंश्योर दैट द व्यूज ऑफ द डायरेक्टर आर हियर्ड एंड नॉट स्टीफल्ड. पावर टू कास्टिंग वोट, पावर ऑफ चेयरमैन टू एक्सपेल एनी मेंबर फ्रॉम meeting if he is seriously interfere in the conduct of the meeting. Power to amend the resolution after complying with all legal requirement. Chairman has power to order poll for any resolution. You can read it once. तो चेयरमैन क्या क्या कर सकता है, कंपनी को एडजॉर्न कर सकता है, मीटिंग को डिस्कशन कर सकता है, प्रिसाइड कर सकता है, ओवरसी कर सकता है फंक्शनिंग को, और अपने व्यूज़ दे सकता है. हर्ड मतलब उसको सुनना भी पड़ेगा, सुना जिस तरह से वो सुना सकता है. कास्टिंग वोट भी दे सकता है, और किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकता है, रिजोल्यूशन अमेंड कर सकता है, और पोल के लिए भी ऑर्डर कर सकता है. सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ओवर होता है. आप एक बार फॉर्मेट या सैम्पल देख सकते हैं कि जो भी हमने एजीएम की मिनट्स के बारे में पढ़ा अभी, उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है. मिनट ऑफ द डैश, एजीएम ऑफ द मेंबर ऑफ डैश लिमिटेड हेल्ड एट द रजिस्टर ऑफ द कंपनी एट डैश डे, एंड द डैश डे ऑफ मतलब मंथ, ईयर, डे, टाइम, और रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब कंपनी का नेम, ये सब डैश करके इसी फॉर्म में लिखा जाता है, इसी फॉर्मेट में. सो अब के ये तो पुराने मतलब वे में ऐसे लिखा जाता था डैश करके, अभी भी आते फॉर्म में, यही बस फिल कर दो, हो गया. प्रेजेंट मतलब कौन कौन मीटिंग मिनट्स में प्रेजेंट है, उन सब का नाम, और जितने भी मेंबर हैं उनके प्रॉक्सीज हैं वो. और श्री राकेश शर्मा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, टुक द चेयर. The chairman did a warm and hearty welcome to shareholder present at the AGM of the company. The chairman, after confirming the requisite quorum was present, called the meeting to be proceed. और notice of meeting, secretary read information related to the meeting. chairman की speech हुई, फिर auditor की report, फिर agenda, और फिर note of thanks. इसी फॉर्मेट में रहता है. सबसे पहले कंपनी का डे, टाइम मतलब इंट्रो होने के बाद कितने लोग प्रेजेंट थे, प्रेजेंट के बाद चेयरमैन के बारे में थोड़ा, फिर मीटिंग की नोटिस सेक्रेटरी के द्वारा, फिर चेयरमैन की स्पीच में क्या क्या हुआ लास्ट फिस्कल ईयर में, अचीवमेंट, अपकमिंग ईयर परफॉर्मेंस, सब कुछ. फिर ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो भी है वो सारी बातें. और उसके बाद एजेंडा कंपनी का क्या है, द मीटिंग देन लुक्ड अप फॉर कंसिडरेशन द आइटम्स